चरागों का घराना चल रहा है, हवा से दोस्ताना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी का कैपिटल टीवी बिहार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राहत इंदौरी साहब की एक गजल की ये पंक्तियां बिहार की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सफरनामे में कदम दर कदम उनके हमसफर बदलते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा काफी तेज हो गई है। काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर तेजस्वी यादव से हुई मुलाकात के बाद उनके साथ को लेकर नीतीश कुमार कब और क्या बोलेंगे। वहीं अब नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उनके साथ जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार ने खुले मंच से साफ साफ कह दिया कि अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे। पहले हमसे गलती हुई, नीतीश कुमार ने कहा, हमने गलत किया कि हम 2 बार उनके साथ गए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे, बीच में कभी इधर उधर हुआ, गलती हुई, अब कभी इधर उधर नहीं होगा। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे? अभी तक जितना बड़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। बिहार विधानसभा की असल चुनावी जंग में अभी लगभग 14 महीनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है और यहां सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से अपनी हलचल तेज कर चुके हैं। ऐसे में बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है और वजह है नीतीश कुमार की ये बयानबाजी। नीतीश कुमार का यह बयान कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे और आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर चुका है। अनुमान लगाया जा रहा था कि चाचा भतीजे के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, जो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सकती है और मुश्किलों में बीजेपी को डाल सकती है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने खुद ये बयान देकर इन कयासों को दरकिनार कर दिया है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इस तरह की बयानबाजी करना कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार तो पहले भी कह चुके हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में मुनाफा देखते हुए उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी के साथ गठबंधन कर एनडीए में शामिल हो गए। और इस बार बजट जो आया उसको लेकर काफी दिलचस्प आंकड़ा दिखाई दिया कि काफी बड़ा हिस्सा बिहार को मिल गया, जो कि स्वयं नीतीश कुमार की एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। हालांकि एक तरफ जहां चाचा अपने भतीजे को गच्चा देने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके भतीजे तेजस्वी यादव भी अपनी कमर कस चुके हैं और उन्होंने अपनी पार्टी आरजेडी की लालटेन को अब गमछा और लाठी देने की बजाय टोपी और बैज देने की कवायद शुरू कर दी है, यानी टोपी और बैज अब पहनाएंगे। आरजेडी की एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक की राजनीति शुरू करने के लिए तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव हरे रंग के गमछे और लाठी को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर चुके थे काफी बरसों पहले, ताकि यादव जाति खासकर चरवाहा समाज के लोग उनके साथ आएं और रंग के सहारे मुसलमानों को साधा जाए। काफी समय तक लालू प्रसाद यादव की यह तरकीब पार्टी के काम भी आई, लेकिन साथ ही पार्टी पर एक तमगा लग गया और वो तमगा था लफुआ या लफंगा गैंग का। दरअसल होता कुछ यूं था कि जब भी आरजेडी का कहीं कोई प्रदर्शन होता तो पार्टी के सभी लोग गमछा और लाठी लेकर प्रदर्शन करने पहुंच जाते थे। हालांकि भले ही यह प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा हो, लेकिन जनता के बीच इस गमछा और जो लाठी है उसके कारण पार्टी की छवि लफुआ बनी रही, यानी कि लफंगे जैसी बनी रही। वहीं अब तेजस्वी यादव पार्टी पर, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी पर लगे हुए इस टैग को तेजस्वी यादव हटाने के प्रयास में लगे हुए हैं और उसे सुधारने का काम करने में लग गए हैं। यहां गमछा पॉलिटिक्स में यह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव
कुशवाहा समाज को भी अपने साथ लाने के प्रयास में पूरी तरीके से पुरजोर अपनी ताकत लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल बीते दिवस आरजेडी ने जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस मनाया और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कह दिया कि यादव और कुशवाहा भाई भाई हैं और बात बात में उन्होंने ये भी बता दिया कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहा समाज को सबसे ज्यादा टिकट दिया था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बयानबाजी के दौरान कहा कि कुशवाहा समाज को मौका ज्यादा मिलेगा। यहां यह भी गमछा पॉलिटिक्स से दूरी बनाने के कारणों में से एक माना जा रहा है। फिलहाल चाचा भतीजे के बीच सियासत का खेल खेला जा रहा है। आज जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बाद जहां नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर ही बिहार को आगे बढ़ाएंगे, वहीं तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी की छवि को सुधारकर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश में लग चुके हैं। बहरहाल ये चाचा भतीजा साथ आते हैं या नहीं, इस बारे में अभी इसलिए कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बिहार की पॉलिटिक्स है और यहां चाचा भतीजा कब एक हो जाएं और बीजेपी को झटका दे जाएं, इसकी गुंजाइश है भी और नहीं भी। फिलहाल चाचा भतीजे के इस सियासी खेल की और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ।